हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदिति और मैं आज आपके साथ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज इन फिज़िक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख के आइएगा, क्योंकि मैंने ऊपर के इतने कवर कर चुके हैं क्वांटम थ्योरी तक के। ठीक है, तो आज ये पार्ट 3 है जिसमें हम रेडियम डिस्कवरी से करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन तक के। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि वही मुझे सपोर्ट करता है कि मैं आगे वीडियो अपलोड करूं। और कमेंट में लगता है कि अच्छा है, हेल्पफुल है, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर डिस्कवरी है रेडियम आज के लिए। ठीक है ना, तो रेडियम के जो साइंटिस्ट हैं वो है मैडम क्यूरी। ठीक है, 1898 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। अगर आप जान रहे होंगे तो ये 88 इसका एटॉमिक नंबर है। ये एक केमिकल एलिमेंट है रेडियम। ठीक है, आपको इसको याद कैसे करना है मैं ये बताती हूँ आपको। रेडियम में लास्ट में मैंने UM में जो यम का साउंड आ रहा है उस पर मैंने हाईलाइट किया हुआ ऑरेंज कलर से, क्योंकि मैंने इसी से ट्रिक बनाया है। और मैडम क्यूरी में मैंने क्यूरी को मार्क किया हुआ है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आपको यम से याद रखना है कि आपको यमी क्या चीज़ लगता है खाने में। मुझे तो कुरकुरे बहुत अच्छा लगता था। मैं दुकान जाती थी और कुरकुरे ही लेके आती थी, तो मैं कुरकुरे ही खाती थी अधिकतर। सिर्फ एक नहीं खाती थी, 2 खाती थी मैं। ठीक है ना, तो क्यूरी से आप कुरकुरे वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यम क्या चीज़ लग रहा है आपको? कुरकुरे लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरे के जो साइंटिस्ट हैं वो हैं रॉन्टगन। ठीक है, 1895 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। रैनगन, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन ले लीजिए। ठीक है, एक्सरे, तो एक्सरे कब होता है? जब आपके बोन में इंजरी हो जाए। ठीक है ना, तो आपके बोन में जब लग जाता है तो आप मतलब एक्सरे करवाने जाते हो, उससे पहले क्या आप रोए तो होंगे ना कभी, जिसमें आपको दर्द हुआ होगा, फिर आपको पता चला होगा कि कुछ इंजरी हो गई है, एक्सरे करवा लेते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पे मैंने RO को हाईलाइट किया हुआ है। आपको उसी से याद रखना है कि एक्सरे कब करवाएंगे आप? जब आपको चोट लगती है, जब आपके बोन में इंजरी हो जाती है, तो आप रो देते हैं उस टाइम पे। ठीक है ना, तो रैनगन इनके जो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने 1895 में डिस्कवरी की थी एक्सरे की। ठीक है, याद रहेगा ये कहानी? आई होप कि याद रहेगा, और नहीं रहेगा तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए प्रॉपरली। मैंने पूरी कोशिश की है आपको याद कराने की। ठीक है, नाउ पीरियोडिक टेबल के जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पे मेंडलीव। ठीक है, 1888 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। आई थिंक पीरियोडिक टेबल के जो साइंटिस्ट हैं वो आप सबको याद होंगे, बट जिसको नहीं याद होंगे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है। तो टेबल अधिकतर कौन बनाते हैं? वुमेन या मैन? मैन ही बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने मैन को हाईलाइट करके रखा है। ठीक है ना, तो पीरियोडिक टेबल कौन बनाता है? अधिकतर कौन बनाते हैं? तो मैन बनाते हैं। तो टेबल, पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव। ठीक है ना, मेंडलीव। ठीक है, 1888 में इन्होंने डिस्कवरी की थी, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, नाउ डायनामाइट। तो डायनामाइट बारूद होता है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए कोई महान इंसान चाहिए होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो है अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1867 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। तो आपको याद रखना है कि डायनामाइट जो है वो बारूद होता है, और उसको बनाने के लिए एक महान इंसान की ज़रूरत होती है, ऐसे याद कर लीजिएगा आप। हम जैसे नॉर्मल लोग तो बना नहीं सकते, है ना। तो अल्फ्रेड नोबल जी ने डिस्कवरी की थी डायनामाइट की। ठीक है, 1867 में। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन किचन में होता है इंडक्शन, ऐसे याद कर लीजिए आप। मैं आपको याद कराने के लिए वही याद करा सकती हूँ कि जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं उससे। ठीक है ना, तो सबके किचन में इंडक्शन होती है। ठीक है, जिस पर आप खाना पकाते हैं। तो उसके जो साइंटिस्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, वो है माइकल फैराडे।
ठीक है। 1831 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। तो इंडक्शन आपने अपने घर पे कब लेके आए, अपने किचन में लगाने के लिए आप लेके आए फ्राइडे को। तो फ्राइडे से फराडे याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किचन में लगाना है आपको, ठीक है। तो इसके साइंटिस्ट कौन हो जाएंगे, माइकल फराडे। आपने फ्राइडे को लेके आया, ठीक है। 1831 में इन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जिसका साइंटिस्ट है आर्किमिडीज। 1827 में इन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है। और माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कब की थी, 1831 में, ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन याद करने के लिए यहाँ पे मैंने फ्लोटेशन को मार्क किया हुआ है वो इसलिए, और यहाँ पे मैंने आर्च को मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप जान रहे होंगे तो आर्च एक ऐसा सपोर्टिव कर्व्ड होता है, एक कर्व टाइप का होता है स्ट्रक्चर जो कि सपोर्ट करता है किसी भी ब्रिज को, रूफ को या फिर वॉल को, ठीक है ना। तो अगर वो सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता, ब्रिज, रूफ, ये सारी चीज़ें गिर जाती, वॉल, ठीक है ना। तो गिर जाती तो पानी पे फ्लोट करने लगती। हालांकि वो फ्लोट नहीं करेंगी, बट आपको यहाँ पर याद करने के लिए याद करना है कि फ्लोटेशन फ्लोट करने लग जाएगी ब्रिज, रूफ या फिर वॉल, जब आज जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो नहीं होगा तो, ठीक है। तो फ्लोट करने लग जाएगी। तो ऐसे करके याद रखना है। हालांकि फ्लोट नहीं करेगी जैसा कि मैंने बताया, बट आपको ऐसे याद करना है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन आर्किमिडीज 1827 ईयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपने सारे ही पार्ट्स को एंजॉय किया होगा, एंड थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए।